अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं जो बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 12 मैथ के लिए है। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक एंड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है बाय डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2। यानी हम डेरिवेटिव निकालेंगे लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से। स्टेप 1, हमारे पास फंक्शन है f of x बराबर x स्क्वायर प्लस 2। अब हमें f of x h निकालना है, यानी x की जगह x प्लस h रखें। तो f of x h बराबर है x स्क्वायर का स्क्वायर। इसे हम खोलते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2sh प्लस h स्क्वायर प्लस 2। अब हम f of x h माइनस f of x निकालते हैं, यानी f of x h माइनस f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2sh प्लस h स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से x स्क्वायर और 2 कट जाते हैं तो बचता है 2sh प्लस h स्क्वायर। अब हम इस पूरी चीज को h से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2x प्लस h। अब हम लिमिट लेते हैं जब h 0 की तरफ जाता है, यानी जब h बहुत छोटा हो जाता है तो 2x प्लस h सिर्फ 2x रह जाता है। इस तरह हमारा डेरिवेटिव आ जाता है। सबसे पहले हमने f of x h निकाला, फिर हमने f of x h माइनस f of x निकाला, उसके बाद उस पूरे डिफरेंस को h से डिवाइड किया और आखिर में लिमिट लेकर h को 0 करने पर हमारा डेरिवेटिव आ गया 2x। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसी प्रोसेस को फिर से करते हैं लेकिन नए फंक्शन के साथ। सबसे पहले हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। हम वही डिफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, हम x की जगह x प्लस h रखते हैं तो f of x h बराबर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसे एक्सपैंड करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3s h स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस 4। अब हम ओरिजिनल फंक्शन f of x से घटाते हैं, यानी f of x h माइनस f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3s h स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस 4। यहाँ x स्क्वायर और माइनस 4 कैंसिल हो जाता है तो बचता है 3x स्क्वायर h प्लस 3s h स्क्वायर प्लस h क्यूब। अब हम इस पूरे डिफरेंस को h से डिवाइड करते हैं, यानी 3x स्क्वायर h प्लस 3s h स्क्वायर प्लस h क्यूब को h से भाग देते हैं तो ये बनता है 3x स्क्वायर प्लस 3s h प्लस h स्क्वायर। अब हम लिमिट लेते हैं जब h 0 की तरफ जाता है, यानी h को छोटा करने पर 3x स्क्वायर प्लस 3s h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बस 3x स्क्वायर हो जाता है। इसलिए हमारा डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर खत्म हुआ है। पहले पार्ट में हमारा जो आंसर आया था वो था 2x और दूसरे पार्ट में हमारा जो आंसर आया था वो था 3x स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हमें y बराबर 2x की पावर 5 प्लस 1 का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। स्टेप 1, डेफिनेशन क्या है इसे समझते हैं। डेफिनेशन बताती है कि डेरिवेटिव बराबर होता है जब हम f of x h माइनस f of x को h से डिवाइड करें और फिर लिमिट ली जब h 0 के पास जाए। स्टेप 2 में हम f of x प्लस h निकालते हैं, यानी हम x की जगह x प्लस h रखते हैं तो f of x प्लस h बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस h की पावर 5 प्लस 1। अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे। जब हम x प्लस h की पावर 5 को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आएंगी x की पावर 5, फिर 5x की पावर 4h, फिर 10x की पावर 3h स्क्वायर, फिर 10x स्क्वायर h क्यूब और फिर h की पावर 5। उसके बाद हमने पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे फंक्शन में पहले ही 2 था। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास पूरा एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन आया जो ये है 2x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4h प्लस 20x की पावर 3h स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर h क्यूब प्लस 10x की पावर 4 प्लस 2h 5 प्लस 1। स्टेप 3 में हमारा काम ये है कि हम f of x प्लस h और f of x को माइनस करें। सबसे पहले हमें f of x पता है जो कि है 2x की पावर 5 प्लस 1। फिर हमने f of x में से निकाला जो कि है 2 मल्टीप्लाई x प्लस h की पावर 5 प्लस 1। अब हम f of x प्लस h माइनस f of x करते हैं, यानी हम पूरा f of x प्लस h का एक्सप्रेशन लेते हैं और उसमें से f of x का एक्सप्रेशन घटाते हैं। इस सब्ट्रैक्शन के बाद जो टर्म्स है उनमें से जो x की पावर 5 और जो कांस्टेंट 1 था वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ वही है। तो बचेंगी वो सारी टर्म्स जिनमें h शामिल है, यानी हमारे पास होगा 10x की पावर 4h प्लस 20x की पावर 3h स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर h क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 2h 5। स्टेप 4, अब हमने जो एक्सप्रेशन स्टेप 3 में निकाला था उसे हम h से डिवाइड करेंगे, यानी हर टर्म को h से डिवाइड किया। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो h हट जाती है और हमारे पास एक्सप्रेशन आता है 10x की पावर 4 प्लस 20x की पावर 3h प्लस 20x स्क्वायर h क्यूब प्लस 10x h क्यूब प्लस 2h 4। अब स्टेप 5 में हम लिमिट लेते हैं जब h 0 की तरफ जाता है, यानी जब h बहुत छोटा होता है तो हर टर्म जिसमें h है वो 0 हो जाती है। आखिर में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बचती है जो है 10x की पावर 4। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 10x की पावर 4 आया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए।